हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में सारी बातें कर ली हैं। आज हमारे पास एक नया टॉपिक जो है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो आज हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में डील करने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस क्या है और उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसके रूल्स कि कौन से वो रूल्स हैं जिससे हम लोग इमेज की फॉर्मेशन करेंगे और कैसे पूरी की पूरी इमेज जो है वो हम लोग को डायग्राम्स रे डायग्राम्स दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक लिख लेते हैं जो है हमारे पास है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को करनी है किसके अंदर? कॉनकेव लेंस के अंदर। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस तो दोनों हमारे पास लेंसेज थे। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस डील कर लिए हैं, अब हमारे पास है कॉनकेव लेंस। सबसे पहले रूल्स में देखो हमारे पास इधर 3 रूल्स है। जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में 3 रूल्स थे, सिमिलरली हमारे पास कॉनकेव लेंस में भी 3 ही रूल्स हैं। और इन 3 रूल्स के बेस पर ही हम लोग पूरे के पूरे रे डायग्राम्स को देखेंगे किस तरीके से रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला रूल जो हमारे पास आता है, देखिए फ्रेंड्स, इधर जो रूल्स होंगे मैं इधर आपको डायग्राम बताऊंगा। उस डायग्राम को इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो रूल्स हैं वो आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि अच्छा कि ये रे अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो इस तरीके से अब इस रे का फिर आगे क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इस रे का क्या होगा। मतलब एक तरह से रिएक्टेंट, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीट हुई, प्रोडक्ट बनता है, तो रे गई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद इस रे का एग्जैक्टली होगा क्या वो हम लोग इस रूल्स में देखेंगे और इन्हीं रूल्स को हम लोग अप्लाई कर देंगे अपने रे डायग्राम्स के लिए, जो कि हम लोगों को देखने हैं अपनी आगे के अभी इसी लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा एक कॉनकेव लेंस। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि कॉनकेव लेंस किस तरीके से दिखाई देता है। इसके जो 2 एंड होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, थिक होते हैं और बीच में से ये थिन होता है। तो इस तरीके से कुछ होता है, ये ऊपर से थिक नीचे से थिन, इस तरीके से दिखाई देता है कॉनकेव लेंस। तो ये जैसे कि ऊपर थिक है, नीचे बीच में थिन हो गया है ज़्यादा। इसी तरीके से यहाँ बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी पड़ेगी हम लोगों को, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस खींच देता हूँ, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। जैसे कि इसके पास जैसे हम लोग जानते हैं इसके पास 2 अपर्चर है, एक अपर्चर ये रहा, अगर मैं इस तरफ से सर्कल कंप्लीट स्फीयर बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से, और दूसरा भी इधर बनेगा, 2 स्फीयर बन जाएंगे। तो इसका भी एक क्या कहते हैं, इसके पास भी इसका एक सेंटर होगा, इसके पास भी एक रेडियस होगा, इसके पास भी अपना एक फोकस होगा। ठीक है, तो रेडियस का हाफ होता है फोकस, ठीक है ना, इसकी एक फोकल लेंथ होगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इधर मान लेते हैं यह, देखो इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ और इधर भी मैं इधर दूसरा जो F2 है उसको भी नाम दे दूंगा। तो F1 और F2 इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास देखो रूल्स में हम लोग समझ रहे हैं, अभी हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है। मैं इन रेज को दिखाने की कोशिश करूंगा रेड पेन से। स्केल का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे रे डायग्राम्स हैं, जो भी रेज में खींचूंगा वो स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो डायग्राम थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता और लगता भी नहीं है कि हम लोग कोई लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो रेज है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने देखो अभी इधर नेमिंग नहीं की है, F1 F2 अभी नहीं किया, मैं आपको डायग्राम में सीधे सीधे दिखाता चला जाऊंगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रे आई इस तरीके से पैरेलल, देखो प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रेज भेज रहा हूँ मैं। कैसे? पैरेलली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज जाएगी और रेज जाने के बाद ये लेंस के अंदर गया और यहाँ होगा इसका अब रिफ्रैक्शन। जैसे ही मैंने हाफ पे पहुंचा, देखो इसके मिड में पहुंच गया एक तरह, अब इसके मिड में पहुंचते यहाँ से हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरीके से होगा? इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एक रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। मान लेते हैं ये 2 रेज आ रही हैं हमारे एक साथ, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेज को आपस में मिला देगा, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ये रेज को डाइवर्ज करेगा। मान लेते हैं 2 रेज आपस में ऐसे आ रही हैं, तो अब ये रेज को रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे मर्ज नहीं करेगा, ये दूर दूर भगा देगा एक दूसरे से। तो इस तरीके से इसलिए बोलते हैं इसे डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अब ये क्या करेगा, रेज गई यहाँ पे, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये इसको कन्वर्ज नहीं करेगा फोकस में,
ये इसको डाइवर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये रेज इस तरीके से यहाँ डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ये डाइवर्ज कर देगा रेज को। ठीक है, थोड़ा संभल के बनाइएगा डायग्राम, जैसे कि मेरा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। तो बस इस तरीके से, मतलब ये रेज इधर आई, ये रे इधर आई और इधर रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो गई, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस तरीके से होता है, लेकिन अब हम लोग इसको बताएंगे कैसे। देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो डाइवर्ज हुई है ना रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, ये ऐसा लग रहा है कि इस ही सेम साइड से, जिस साइड से रे आई थी उसी को ये इसका जो फोकस है ना उसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, उसको क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिल रही है ये। इसको हम लोग नाम दे देते हैं F1, ठीक है, पहला अपर्चर का फोकस 1, और ये F2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो अब सिंपली डायग्राम क्लियर होता है अपने को। देखो द पहला लॉ क्लियर हो गया, रूल जो है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आई तो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होती हुई रे, जो रे डाइवर्ज हुई है, ये वाली रे जो डाइवर्ज हुई है, वो ऐसा लगेगा कि उसने सेम साइड वाले, सेम साइड मतलब जिस तरफ से रे आई थी उसी तरफ वाले फोकस को क्रॉस कर दिया है। सिंपल, ये पहला लॉ हो गया हमारे पास, पहला रूल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा रूल भी है। दूसरा रूल भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दूसरा रूल देखो क्या कहता है। दूसरा रूल में हमारे पास सेम हम लोग को एक और कॉनकेव लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया कॉनकेव लेंस, इस तरीके से, ऊपर के दोनों एंड ब्रॉड और नीचे वाला एंड जो हो गया हमारे पास वो हो गया हमारे पास बीच में, मतलब मिड में हो गया हमारे पास थिन, ठीक है। एक हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं अब जो रे आएगी वो रे इसके पैरेलल ही आ रही है। कैसे आ रही है, उसके कुछ इस तरीके से आई, ये रे आई इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस साइड से रे इस तरीके से आ रही है। मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया F1, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि ये जो रे है हमारे पास वो इस तरीके से आई, ठीक है। अब ये क्या करेगी, देखो एग्जैक्टली इसका उल्टा लग रहा है, जैसे इधर से पहले डाइवर्ज हुई थी रिफ्रैक्शन के बाद, अब भी ये इधर इस तरीके से डाइवर्ज होती हुई आ रही है और रिफ्रैक्शन होगा। अब इसका क्या होगा, अब ये मान लेते हैं रे जो है इसका रिफ्रैक्शन होने के लिए गई इस तरफ, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई मिड में। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में देखो कन्वर्स तो ये करेगा नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल मूव कर जाएगी। और अगर ये मान लेते हैं रिफ्रैक्शन ना होता तो इस तरीके से लगता कि ये जो लाइट रे है हमारी वो इसको क्रॉस कर रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस को, ठीक है, इसको क्रॉस कर रही है। ये जो फोकस है हमारे पास इसको क्रॉस करती हुई जाती, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास F2, तो F2 को क्रॉस करती हुई जाती, ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली पहले वाले का उल्टा है, ठीक है, एग्जैक्टली पहले वाले का उल्टा है बिल्कुल। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है बिल्कुल सिंपल वाला, जो कि पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। सबसे पहले लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक कॉनकेव लेंस हो गया, ऊपर ब्रॉड, बीच में मिड में थिक हो गया, सॉरी थिन हो गया, और फिर बाद में दोबारा से नीचे ब्रॉड हो गया बॉटम में। सबसे पहले अपने को एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर, मान लेते हैं हमारे पास F1 है, और ये मान लेते हैं हमारे पास F2 है। सिंपल हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, जो लाइट रे है वो लाइट रे क्या कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर को ही क्रॉस करके चली जाएगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा हमारे पास, और लाइट रे जो है हमारे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है। अब जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को ही क्रॉस करके चली जाएगी। तो इस तरीके से ये दूसरी हो गई, तीसरा हो गया हमारे पास डायग्राम। तो इनके बारे में थियोरेटिकल पोर्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इन डायग्राम्स में था क्या। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दे चुका हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगी कि इस डायग्राम के लिए थियोरेटिकल पोर्शन ये रहा। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी है, बस मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगी एग्जैक्टली था क्या, ठीक है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा आगे का टॉपिक जो है हम लोगों को एक्चुअली देखना है रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारे पास तो रूल्स थे जो कि हम लोग पहले भी कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास ये सारे रूल्स थे। अब हम लोग को एक्जैक्टली समझना है कि रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। इधर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास केवल 2 ही रे डायग्राम है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स एक्जैक्टली दिखते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं रे डायग्राम्स के बारे में कि रे डायग्राम्स कैसे बनाना है हम लोगों को। तो हमारे पास है टॉपिक रे डायग्राम्स। कॉनकेव लेंस के अंदर हम लोग सारे रे डायग्राम्स देखेंगे किस तरीके से अपने को बनाने हैं। सबसे पहला हमारे पास देखो, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले इसकी थियरी लिखेंगे, मतलब थियरी मतलब जो इसके अंदर एक्चुअली चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये हम लोग यहाँ समझनी है। ठीक है, तो हम लोग इधर इसके बारे में लिख देते हैं। सबसे पहली है हमारे पास ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में है कि ऑब्जेक्ट 2 जगह हो सकता है, एक पहली बात तो इन्फिनिटी पे और दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है इमेज के बारे में, कि इमेज के बारे में जो सारी चीज़ें होती है वो हम लोग इधर लिखेंगे। इमेज, देखो इमेज के अंदर सबसे पहले इमेज की पोजीशन, जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इमेज की पोजीशन बता देते हैं। इमेज की जो पोजीशन होगी वो बनेगी हमारे पास एट फोकस। फोकस बोल दो या मैं इधर शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ F1। F1 पर बनेगी, क्योंकि जो हमारा पहला अपर्चर है वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। F1 पर इमेज बनेगी। दूसरा इसके नेचर के बारे में है कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा। इसकी जो इमेज बनने वाली है उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको पता होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हमारे पास इसके अंदर है वो है इसका साइज़, कि इमेज जो बनेगी उसका साइज़ क्या होगा। इमेज का साइज़ होगा, देखो जो इमेज बनने वाली है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब इतनी छोटी होगी। एक्चुअली यू कैन से कि पॉइंट साइज़ है, बिल्कुल पॉइंट साइज, जैसे पेन की, जैसे ये नोब है, इसकी जो निब है उसी की साइज़ की इमेज बनने वाली है, तो इसलिए हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन से इट इज़ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड। तो इस तरीके की हमारे पास इमेज बनने वाली है। तो ये पहला है हमारे पास डायग्राम जो हम लोगों को देखेगा। सारी चीज़ें हमने पहले डायग्राम की लिख ली और यहाँ हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। मैं दूसरी चीज़ें भी इसके बारे में लिख देता हूँ जिससे आप इसको कोरिलेट कर पाओगे एक्चुअली है क्या। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, दूसरा डायग्राम जो है हमारे पास उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। उसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पहला डायग्राम हमारे पास अगर इन्फिनिटी पे है तो दूसरा कहाँ होगा, इन्फिनिटी और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई इमेज के बारे में। इमेज, देखो इमेज की सबसे पहले वही इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ पर होगी, कहाँ बनने वाली है इमेज। इमेज की जो पोजीशन होगी, इमेज हमारी बनेगी जो फोकस है ना हमारे, जैसे कि हम लोग हमारे पास जो इधर इमेज बनी थी वो फोकस F1 पर बनी थी, इसी तरीके से इधर जो इमेज बनेगी वो फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस यानी F1 के बीच में। तो इधर लिख देते हैं बिटवीन F1 मतलब फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर को हम O से दिखाते हैं तो O, तो मैंने इधर लिख दिया है F1 और O के बीच में बनेगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका नेचर कैसा होगा, किस तरीके की इमेज बनने वाली है। देखो इधर में हमारे पास जो दोनों इमेज बनती है ना वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इसका साइज़। साइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो साइज़ देखो इस वाली जो इमेज है ना, पहली वाली पॉइंट साइज उससे थोड़ी लार्ज होगी, तो हाईली डिमिनिश्ड है, इधर केवल डिमिनिश्ड होगी, हाईली नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी ही है, तो इधर बोलेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास थियोरेटिकल कंटेंट हो गया हमारे डायग्राम्स को लेकर। तो
तो अब हम लोग को देखना है कि हमारे रे डायग्राम्स एक्चुअली किस तरीके से दिखेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। हम लोग को डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इधर इसके अंदर लेंस बनाना पड़ेगा। तो लेंस के लिए हमारे पास आ गया, ये हमारे पास लेंस का ऊपर वाला पार्ट, ये हमारे पास थिन हो गया, थिक, थिन हो गया, फिर थिक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास लेंस बन जाएगा पहला। ठीक है, देखिए कॉनकेव लेंस हो गया हमारे पास। इसके अंदर हम लोग को एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं ब्लैक पेन से ही दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे। ये हमारे पास हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद जो रेज ऑफ लाइट, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब रेज एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। इस तरीके से रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे रखा है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी तरफ से भी पैरेलल, नीचे तरफ से भी दिखा देता हूँ। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई हमारे पास रेज। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है। तो जैसा कि दोनों रेज पैरेलल आ रही हैं, अब हमने रूल्स में देखा कि अगर रेज पैरेलल आती हैं तो ये क्या करेंगी, दोनों डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये रेज हमारी यहाँ तक गई, ये आई यहाँ तक मिड तक। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा आगे जाके, ये गई मिड तक। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, ये जो रेज है हमारी, ये कहाँ काटेंगी, इसके फोकस को काटती हुई जाएंगी, इसी साइड वाले जहाँ से ये रेज आई है। तो इस तरीके से ये तो रेज इस तरीके से चली जाएंगी और ये इसके फोकस को इधर कहीं काटेंगे। तो इस तरीके से ये रेज कहीं इसको काटती हुई जाएंगी। वर्चुअली इन्होंने इसको काटा। ठीक है, तो ये रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ से डाइवर्ज हो गई, यहाँ से ये भी डाइवर्ज हो गई। इसने जहाँ पर काटा, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारे पास F1। ठीक है, ये था हमारे पास F1, इधर कहीं इसका F2 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये पूरा डायग्राम बन गया, इसका तैयार हो गया बन के। अब इसको देख लेते हैं। हमारे पास देखो सारी चीज़ें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा रखा था इन्फिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। इमेज का बनी पोजीशन होगी F1 पर। देखो इमेज यहीं बनी इसकी F1 पर, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है। मैंने बोला ना पॉइंट साइज होगी, हमने बोला था ना डाइस साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज होगी। पॉइंट साइज ये देख लो, पॉइंट साइज है, बहुत ज़्यादा छोटी है। वर्चुअल इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट मतलब जिस तरफ से रेज जा रही थी, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ इमेज भी बनी। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से था इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इमेज भी हमारी इसी तरीके से, इसी पोजीशन में इस तरीके से बनेगी। कैप नीचे, निब ऊपर। ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से था, कैप नीचे, निब ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया पहला डायग्राम। सेकंड डायग्राम में हमारे पास क्या है, सेकंड डायग्राम में भी हम लोगों को सबसे पहले एक लेंस बनाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने लेंस बनाया, ऊपर से ब्रॉड, बीच में थिन, फिर बाद में हमारे पास ये आ गया ब्रॉड, बीच में थिन, फिर नीचे ब्रॉड। इस तरीके से देखो, मैं इधर थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले अब इसके अंदर हम लोगों को क्या बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर दिखाना है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये रही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाने से पहले देखो मैं आपको थोड़ा सी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट से हम दो तरीके से लाइट रेज निकालेंगे। एक तो पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करता हुआ जाए। तो पहले मैं यहाँ लाइट रेज ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि एक लाइट रे यहाँ से ये गई, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं कहीं रखा हुआ है, और ये दूसरी लाइट रे इसके पैरेलल यहाँ आई, और ये इससे डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से कहीं। ठीक है,
और इसने वर्चुअली इसको इस तरीके से कट करा। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था यहाँ पर, मान लेते ये ए है और ये बी है। अब देखो सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखो इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो है ये पॉइंट जो है हमारे पास ये 2f1 है, मतलब यहाँ से इसका रेडियस आ गया, ये पूरा इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज f1, ये 2f1 है, ये इसका हाफ है f1, ठीक है, ये f1 है, यानी ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ये रहा। अब इसकी इमेज देखो, रेज कहाँ जा रही है, रेज गई पैरेलल, एक पैरेलल गई ऑप्टिकल सेंटर यहाँ लेंस में गई, लेंस में जाने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हुई, लेकिन वर्चुअली ऐसा लग रहा है इसने पीछे से फोकस को काटा है, फोकल लेंथ को, मतलब इसको काटा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया, काट दिया इसने, ठीक है। एक दूसरी रे हम लोगों ने निकाली, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई, ऑप्टिकल सेंटर से ही क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, इसी तरीके से, इसी एंगल पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों लाइट रेज मिली आपस में, जहाँ मीटिंग पॉइंट है, दिस मीटिंग पॉइंट फॉर्म्स एन इमेज, ये एक इमेज बना देगा, और ये इमेज होगी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ए डैश मान लेते हैं, ये हमारे पास बी डैश हो गया, इस तरीके से इमेज फॉर्म हो गई। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी तरीका था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इधर। अब देखो इधर एक्चुअली हुआ क्या, सारी चीज़ें इससे कोरिलेट करते। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का रखा हुआ बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखो इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर होगा, अभी तो हमारे पास केवल रेडियस आया है, तो इन्फिनिटी बहुत दूर होगा, तो बोल सकते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। पोजीशन इमेज की, इमेज कहाँ बनेगी, F1 और O, F1 और O के बीच में इमेज बन रही है, देखो F1 और O के बीच में इमेज बन रही है, हाँ। वर्चुअल इरेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, वैसे ए बी ये भी रखा हुआ है, ए डैश बी डैश इसलिए दिया जिससे पता चले कि ये इमेज है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल मतलब उसी साइड पे बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है। डिमनिस्ड है, देखो पहली वाली इमेज के कंपैरिजन में, पहली वाली इमेज एकदम पॉइंट साइज है, बहुत छोटी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ये वाली इमेज बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए हमने इधर बोला ये डिमनिस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, तो हाईली डिमनिस्ड नहीं है, डिमनिस्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे रे डायग्राम्स हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉनकेव लेंस के अंदर किस तरीके से रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन होती है, और उसको समझने से पहले अपने को समझना पड़ता है कि इसके रूल्स क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।